हमारे गांव से, श्रीधाम बरसाना से। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और राधा रानी की कृपा से हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आपको बैकग्राउंड से पता चल ही गया होगा कि मैं घर से बाहर हूँ। तो आज मतलब हम यहाँ बरसाना में हैं, घर आए हुए हैं और आज है 2 तारीख। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष बहुत बहुत खुशियाँ भरा जाए और राधा रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो हम आज निकले हैं अष्ट सखी दर्शन करने, जो कि बरसाना के ही आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पे अष्ट सखी मंदिर है ना। राधा रानी की जो 8 सखियाँ हैं उन सभी के मंदिर के दर्शन करने निकले हैं आज हम। तो जितना भी हो पाएगा पॉसिबल उतना मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करवाऊंगी। तो शॉर्ट्स तो डेली अपलोड हो ही रहे हैं, कभी 1-2 दिन मिस हो जाता है तो क्योंकि ब्लॉग बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है ना डेली, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं शॉर्ट्स ही अपलोड करूँ सो दैट कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट में रहूँ। तो अभी हम बाइक पे जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि ये तो प्रॉपर हिल एरिया है। और आप लोग बताना कि आपके एरिया में कैसा मौसम हो रहा है। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर और करवाते हैं आपको दर्शन। जय श्री राधे। और यहाँ पे मैं बता तो दूँ मेरे साथ कौन है। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं अकेली आई हूँ, तो नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ मेरे साथ है मेरे पतिदेव। राधे राधे। राधे राधे। तो आपने तो सभी से बात ही नहीं की, बहुत दिन हो गए। क्या बात करनी है, बस एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। जय श्री राधे। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं चिकसौली गांव, जो राधा रानी की सखी श्री चित्रा सखी का गांव है और बरसाना के सबसे नज़दीक गांव में से एक है। और ये वाला जो गांव है बरसाना की ही परिक्रमा मार्ग में आता है। जिसने बरसाना की परिक्रमा करी होगी उनको पता होगा कि चिकसौली गांव कहाँ पर है। तो यहाँ हम जैसे ही पहुँचे हमें पता चला कि मंदिर के पट बंद हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे दर्शन करने और फिर वापसी आते हुए आपको यहाँ पे हम श्री चित्रा सखी जी के दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे चिकसौली में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं जिनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो अभी हम इसके बाद निकले हैं आगे ढबाला गांव के लिए, जहाँ पे है श्री राधा रानी की सखी श्री तुंग विद्या सखी का मंदिर। ढबाला गांव में बहुत सुंदर गांव है। इस गांव की ना सुंदरता ही मतलब मैं वर्णन ही नहीं कर पा रही हूँ शब्दों में, इतना सुंदर है ये। तो जो हमारी तुंग विद्या सखी हैं वो ठाकुर जी श्री जी के लिए नृत्य सेवा किया करती हैं। तो चलो सखी जी के दर्शन करवाते हैं हम आपको। वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि मंदिर के पट खुले हैं या नहीं। तो चलो चलते हैं श्री जी का नाम लेके। और अभी हम पहुँचे हैं, ये श्री माता जी गौशाला है जो कि बरसाना की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज की सबसे बड़ी गौशाला है, श्री माता जी गौशाला। तो यहाँ पे अभी हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अष्ट सखियों के दर्शन करने, पर फिर आपको हम ज़रूर कभी दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे हमारी बहुत सारी जो गौ माता यहाँ पे रहती हैं। तो अभी आगे चलते हैं सखी जी के दर्शन करने और फिर भी अगर समय मिल पाया तो कोशिश करेंगे वापसी में दर्शन करवाने के, नहीं तो फिर कभी मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो ढबाला गांव ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बरसाना से 6-7 किलोमीटर की ही दूरी पे है। चलो चलते हैं। मंदिर पहुंच गए हैं हम, श्री तुंग विद्या सखी के मंदिर। और बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे आसपास सारे कहीं पेड़ पौधों पे, दीवारों पे श्री राधा रानी का नाम लिखा गया है क्योंकि ब्रज के तो कोने कोने में राधा रानी का नाम है। तो यहाँ पे पट खुले ही हैं जो कि बहुत ही खुशी की बात है। अब चलो चलते हैं अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे भी मंदिर के अंदर एक गौशाला है और दर्शन कीजिए हमारी ब्रज की गैया के। यहाँ पे हमें एक बाबा मिले हैं जिन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या ब्रजवासी हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि आपकी जो भाषा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तो उन्होंने बोला उनकी भाषा से ही पता चल रहा है कि वो ब्रजवासी हैं। तो यहाँ पे है सूरज कुंड के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर सूरज कुंड, बहुत ही सुंदर है ये कुंड। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। ने कृपा करी है हमें ये प्रसादी दुपट्टा। अभी हम अंदर आपको सखी जी के दर्शन करवाते हैं। हमें बाबा ने बताया कि जहाँ पे भी हमारे लालजू और किशोरी जी होते हैं वहाँ पे 2 सखियाँ विराजमान होती हैं। और इस मंदिर में हमारी तुंग विद्या सखी और रंग देवी सखी विराजमान है। मैं आपको अभी दर्शन करवा रही हूँ।
हाँ जी, ले लिया। और यहाँ पे देखिए सारा लिखा हुआ है कि राधा रानी जी की अष्ट सखियों के नाम और उनके गांव। तो अभी हम हैं तुंग विद्या सखी और ये गांव का नाम है ढबाला गांव। और सबसे पहले हम गए थे चित्रा सखी जो कि चिकसौली में है, पर वो मंदिर अभी बंद था। वापसी में हम कोशिश करेंगे आपको दर्शन करवाने की। और अभी इससे आगे चलते हैं, देखते हैं अब अगली कौन सी सखी के दर्शन करवाते हैं आपको। चलें? चलो, राधे श्याम। और ये है प्राचीन मंदिर जो कि मुग़लों के ज़माने का है और अभी भी आपको शायद यहाँ से ना दिखाई दे रहा हो, इसके अंदर अभी भी बहुत सुंदर चित्रकारी करी गई है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ गौशाला। हमारी गौ माता भी यहाँ बैठी हुई हैं, तो ब्रज की गैया के भी दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन है। जय राधे। आप अभी देख रहे होंगे ब्रज के जो बहुत ही सुंदर खेत खलियान है, उनकी खूबसूरती। अभी आपको बुग्गी दिखाती हूँ। तो इसको बुग्गी कहते हैं और गांव में पहले बुग्गी बहुत यूज़ की जाती थी, अब तो काफ़ी कम हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए इतने सुंदर सुंदर खेत और दूर सुंदर खेतों में सरसों लहरा रही है, पीले पीले रंग की। सरसों वाले खेत तो इतने प्यारे लगते हैं ना। इस साइड भी देखो, और ये बिल्कुल ग्रामीण एरिया है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया। शहरों की ज़िंदगी है ना जो, वो सिर्फ भागा दौड़ी में उलझ के रह गई है। और ये वाली जो ज़िंदगी है ना, बहुत ही स्लो और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है गांव की। और आपको मैं दिखाती हूँ एक और चीज़। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बिटोरिया, है ना? नहीं, बिटोरिया नहीं, बिटोरिया कहते हैं इसको। ये बुर्जी, इसको बुर्जी कहते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं हमारी रंग देवी सखी जो उनके मंदिर में, जो कि बहुत ही सुंदर से गांव में स्थित है मंदिर। ये बहुत ही प्यारा गांव है ये। और यहाँ पे देखिए मंदिर का जो गेट है, मेन गेट। चलो चलते हैं और करवाते हैं आपको दर्शन। जय जय श्री राधे। अब सखी जी के दर्शन करने हैं तो राधा रानी के नाम का जयकारा तो लगाना ही बनता है। तो चलो जी, राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते हुए चलते हैं हमारी सखी जी के दर्शन करने। और यहाँ आगे देखिए ठाकुर साहब चल रहे हैं। ठाकुर साहब, राधे श्याम। सबसे बड़ा कर्म माता पिता की सेवा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दर्शन, मुझे इतनी दूर से सखी जी के दर्शन हो रहे हैं और इतना मन प्रसन्न हो रहा है ना। श्री जी की बहुत कृपा है। जय जय श्री राधे। तो श्री जी की कृपा से बहुत सुंदर दर्शन हुए श्री रंग देवी सखी जी के। और श्री रंग देवी सखी जो कि श्री जी की चंदन सेवा किया करती हैं और जो कि रांकोली गांव में विराजमान है। अब हम चलते हैं वापस चिकसौली और चित्रा सखी के दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे पट खुल चुके हैं। बहुत सुंदर दर्शन हमारी चित्रा सखी के, जो कि वस्त्र अलंकार सेवा करती हैं श्री जी की। जय जय श्री राधे। तो अभी हमने आपको चित्रा सखी के दर्शन करवाए हैं, बहुत सुंदर दर्शन। जब हम गए थे यहाँ से तो पहले पट बंद थे, अभी पट खुल चुके हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन भी हो गए श्री जी की कृपा से। और अभी हम जाएंगे पहले घर। वहाँ पे मेरे को चप्पल चेंज करनी है क्योंकि जूते मुझे बार बार पहनने मुश्किल हो रहे हैं। और फिर उसके बाद हम चलेंगे बाकी सखियों के दर्शन करने। जय जय श्री राधे। तो बरसाना हम पहले गए थे, घर जाके थोड़े चप्पल वगैरह चेंज की, कपड़े चेंज किए, फिर हम आगे अब जा रहे हैं गांव आजनौक। तो यहाँ पे हैं श्री राधा रानी की सखी विराजमान है, जिनका नाम है श्री इंदु लेखा सखी, जो कि आजनौक गांव में विराजमान है। चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। हम गांव पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुंदर गांव है सखी जी का। ये मेन गेट है, जो मेन द्वार है अंदर आने का, पर अभी मंदिर के पट बंद हैं। पर चलो मैं आपको ब्रज की जो सुंदरता है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इतना सुंदर है, यहाँ पे इतना सुंदर कि मतलब ऐसे मन हो रहा है बस यहीं बैठ जाऊँ। कितना दूर दूर तक आप जहाँ भी नज़र घुमाओगे ना, ब्रज की सुंदरता ही दिखेगी आपको। ये है हमारा सुंदर सा ब्रज और जगह जगह पे यहाँ पे कुंड हैं। और वो हमारी
गौ माता भी खड़ी हैं, दूर दर्शन दे रही हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे सच में। अगर आप लोग जब भी ब्रज जाओ ना, आप अष्ट सखी दर्शन करने ज़रूर आना। जो सुकून, जो आनंद आपको यहाँ बैठ के मिलेगा ना, वो और कहीं नहीं है। राधे राधे बोलो जोर से। राधे राधे। चलो अब चलते हैं करहला गांव श्री चंपक लता सखी के दर्शन करने। जोड़ा रहता है यहाँ, जोड़ा रहता है इनका। हाँ, वहाँ पे चंपक लता पाएंगे आपको। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपक लता, ये शिक्षा जी। चंपक लता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं उनको बनाने में बहुत ही निपुण है। खांड के करुए बनते हैं ना, खांड के करुए भी अच्छी बनाती है। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना भी बनाती है। पिया पीतम में आपस में मान हो जाता है ना, मान माने आपस में झगड़ा, तो उनका राजीनामा भी कराती हैं, सुलहनामा भी कराती हैं। और चवर सेवा देखो कितने व्यंजन बना के रखे हैं। सुखित सरिस प्रिय स्वादिष्ट भोजन, सुखित सरिस प्रिय स्वादिष्ट भोजन, खोवा मिष्टान प्रीतम प्यारी आनंद चंपक लता सखी परमानंद। इनका जन्म हमारी तुम्हारी परंपरा का नहीं, ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमपुरा, गांव का नाम गुलवर्धन का सभी। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंधा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु वेश में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का तो आ गया है, कुछ उसमें जाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो गया। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूटे। उस 12 साल के हो गए तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मा संप्रदाय के आचार्य थे हरिदास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं। तो अभी हम पहुंचे हैं विशाखा सखी के मंदिर, जो कि कमई गांव में है। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं पट खुले हैं या नहीं। अभी पट बंद है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, अगर कोई बाबा है तो उनसे पूछते हैं कि पट खुलने का क्या समय है। चलो बाहर निकल के देखते हैं यहाँ पे कौन पंडित जी हैं, कौन बाबा है। तो भोले बाबा के दर्शन कीजिए। तो हर हर महादेव। और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं पट खुलने के, और हमारे साथ गुड़गांव से आए हुए कुछ भक्तजन हैं जो हमारे साथ ही यहाँ पे बैठे हैं। आधे घंटे में पट खुल जाएंगे, फिर हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो पट खुल गए हैं, लीजिए आप भी कीजिए हमारी विशाखा सखी जी के दर्शन। बहुत सुंदर दर्शन हैं हमारी सखी जी के, हमारी प्रिया प्रीतम के। जय जय श्री राधे। तो अभी हम पहुँचे हैं ऊंचा गाँव। यहाँ पे है ललिता सखी का मंदिर, जो कि बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ के आपको सामने दिख रहा है। चले ठाकुर साहब, अब आप क्या सोच रहे हो इस चढ़ाई पे बाइक चढ़ाने की? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बाइक क्या है? यहाँ पे मंदिर में कीर्तन हो रहा था, तो फिर आगे जाके हम दर्शन नहीं कर पाए। दूर से ही हमने दर्शन किए, और इतनी दूर से कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा था, फिर इसलिए मैं वीडियो में आपको दर्शन नहीं करवा पाई। वो राधा रानी मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से, और
ये है पूरा ऊंचा गांव। अब चलते हैं सुनहरा गांव में सखीजू के दर्शन करने। ये गांव राजस्थान में स्थित है। तो अभी हम आए हैं सुदेवी सखी के मंदिर, जो कि राजस्थान में है। ये अकेली सखी हैं जो राजस्थान की रहने वाली हैं। सुनहरा गांव है ना। इस साइड गौशाला कह सकते हैं, वैसे तो गैया 2-3 ही है। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, साथ साथ में आप गांव का आनंद लीजिए। और हमें अंदर जो पुजारी जी उन्होंने ये बताया कि जो श्री जी की सखी रंग देवी और सुदेवी हैं वो बहनें हैं, और उनमें से जो एक सखी हैं वो अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी। कौन से गांव? रांकौली में। तो जो दूसरी सखी है वो यहीं पे रही थी, इसलिए उनके मंदिर अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। वैसे वो दोनों बहनें ही थी। और बहुत सुंदर ये गांव है, बहुत सुंदर। यहाँ से दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। मतलब खूबसूरती में बयां ही नहीं कर सकती वीडियो में, इतना सुंदर है ये गांव। और मेरे पति की कृपा है, मेहरबानी है, जो वो मुझे लेके आए हैं दर्शन कराने के लिए। धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई आपने दर्शन करवाए मुझे। अभी कितने सखी के दर्शन बाकी हैं? दर्शन क्या गए थे, वो पट बनते बस एक ही बाकी है। एक ही बाकी हैं? कौन से? आज नौक में इंदुलेखा सखी के, है ना। बाकी सारे दर्शन हमने आपको करवाए। और यहाँ पर बड़े सारे तोते भी हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे दाना चुग रहे हैं। मैं नीचे चल रही हूँ, ऐसे आप आ जाओ। ये देखो उपले या कंडे कहते हैं इनको, जो यहाँ पे गांव के लोग थाप के रखते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ना, और इस तरह के ना घर से बने होते हैं। इनमें ना कंडों को रखा जाता है, मतलब स्टोर करके। और इनको कहते हैं बिटोरिया कहते हैं इनको ब्रज भाषा में। यहाँ भी देख सकते हो आप, कंडे रखे हुए हैं। और वो मैं मोर दिखाने वाली थी ना आपको, वहीं पे ही है। मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। मुझे लग तो नहीं रहा है कि दिख पाएगा। वो रहा, उसका ना पंख ही दिख रहा है। मोर है या मोर नहीं है तो मेरे को भी नहीं पता, पर यहाँ से थोड़ा सा उसका वो हिलता हुआ दिख रहा है पंख सा। वो हो गया। लो जी, ये है रोपवे का रास्ता, और ये हमारी राधा रानी का मंदिर। यहाँ से दूर से राधा रानी का मंदिर दिखाई दे रहा है। और अब हम वापस बरसाना पहुँच गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने सब सखियों के दर्शन बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आनंद से किए हों। तो चलो जी, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।